आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज चैनल और ऐसी ही न्यूज को देखने के लिए देखते रहे महाराष्ट्र न्यूज चैनल सदा सच के साथ। नहीं, ये तस्वीरें आगरा की है, जहां करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने न सिर्फ गुंडागर्दी की बल्कि जमकर तोड़फोड़ भी की। एक तरफ करणी सेना का कहना था कि वह किसी तरह का उग्र प्रदर्शन नहीं करेंगे, किसी तरह का हंगामा नहीं करेंगे। बावजूद इसके करणी सेना के कुछ कार्यकर्ताओं ने न सिर्फ हंगामा किया बल्कि जमकर तोड़फोड़ भी की, जिसका ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। बताया जा रहा है कि यह लोग राणा सांगा की जयंती मनाकर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान इन लोगों ने हंगामा करने के साथ साथ इस तरह की हरकत कर डाली जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए, किस तरीके से बैरिकेड्स तोड़े जा रहे हैं, किस तरीके से तोड़फोड़ की जा रही है और सड़क पर हंगामा मचाया जा रहा है। इस दौरान इन तोड़फोड़ करने वालों ने जय राजपूत के नारे भी लगाए। देखिए किस तरीके से हंगामा बरपा जा रहा है, सड़क पर लगे बैरिकेड्स को तोड़ दिया गया। एक तरफ जहां करणी सेना दावा कर रही थी कि हंगामा नहीं मचाया जाएगा, किसी तरह का उपद्रव नहीं किया जाएगा, तो दूसरी तरफ यही करणी सेना के कार्यकर्ता जो के लगातार हंगामा करते रहे, बैरिकेड्स तोड़ते रहे, तोड़फोड़ करते रहे और बैरिकेड्स पर लाठियां मारते रहे और इस दौरान इन लोगों ने नारेबाजी भी की। सुनिए किस तरीके से यह लोग नारेबाजी करते दिखे। दरअसल आगरा में शनिवार को करणी सेना के कार्यक्रम के दौरान कानून व्यवस्था को खुली चुनौती देते हुए मंच से खुलेआम तलवारें भी लहराई गई थी। रक्त स्वाभिमान सम्मेलन नाम से कुबेरपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने मंच से ही सीधे तौर पर राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के खिलाफ उग्र भाषण दिए और उन्हें उनकी ही भाषा में जवाब देने की धमकी दी। इस रैली में करणी सेना के कई पदाधिकारियों के हाथों में तलवारें और डंडे दिखाई दिए और इन लोगों ने तलवारें और डंडे लेकर शक्ति प्रदर्शन भी किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। कार्यक्रम के दौरान जैसे ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी स्थल पर पहुंचे तो भीड़ और ज्यादा आक्रोशित हो गई और पुलिस के सामने ही तलवारें और डंडे लहराते हुए नारेबाजी करने लगी थी। बताया जा रहा है कि प्रशासन की ओर से एडिशनल कमिश्नर के नेतृत्व में अधिकारी जब कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे तो भीड़ के आक्रोश को देखते हुए पुलिस को पीछे हटना तक पड़ गया था। इस पूरे घटनाक्रम ने कई गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं, खासकर तब जब मौके पर भारी पुलिस बल तैनात था। करणी सेना का यह विरोध राज्यसभा में दिए गए, आपको बता दें, रामजीलाल सुमन के एक बयान को लेकर है, जिसे सेना ने क्षत्रिय समाज के लिए अपमानजनक बताया था। सुमन ने कथित तौर पर एक विवादास्पद टिप्पणी की थी, जिसे लेकर पूरे प्रदेश में क्षत्रिय संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किए हैं। हालांकि सांसद रामजीलाल सुमन का कहना है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। वहीं सपा और दलित संगठनों का कहना है कि ये सारा विवाद जानबूझकर राजनीतिक लाभ और जातीय ध्रुवीकरण के लिए खड़ा किया गया है। आगरा में करणी सेना के इस प्रदर्शन ने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ खुलेआम तलवारें लहराई गई, दूसरी ओर पुलिस के सामने नारेबाजी और धमकी भरे बयान दिए गए। वहीं समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव करणी सेना पर भयंकर तरीके से भड़कते हुए नजर आए। उन्होंने तो यहां तक बोल डाला था कि यह सेना वेना सब नकली है, यह सब बीजेपी वाले हैं। सुनिए अखिलेश यादव का पूरा बयान। अगर कोई हमारे रामजीलाल सुमन जी या किसी भी कार्यकर्ता का अपमान करेगा तो हम लोग भी समाजवादी लोग उसके साथ खड़े दिखाई देंगे, उसकी सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और ये सेना वेना सब नकली है, याद रखना। हिटलर ने भी बनाई थी एक ट्रूपर। हिटलर अपने समय पर एक फौज रखता था,
अपने कार्यकर्ताओं को पुलिस की वर्दी पहना देता था, फौज की वर्दी पहनाता था, फिर अपने विरोधी लोगों को पिटवाता था। उसका नाम था ट्रूपर्स, कहा करते थे उसे। ये बीजेपी वालों की ये ट्रूपर है, ये जो सेना दिखाई दे रही है, ये कोई सेना वेना नहीं है, सब बीजेपी वाले लोग हैं। अखिलेश यादव के इस बयान पर यूपी सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि सपा हमेशा से अपराधियों के साथ खड़ी है। हालांकि उन्होंने करणी सेना के इस व्यवहार को भी सही नहीं ठहराया। सुनिए धर्मपाल सिंह जो मंत्री हैं यूपी सरकार के, उनका पूरा बयान देखिए। सपा तो अपराधियों के साथ खड़ी है, हमेशा से खड़ी है। और वो जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो अपराधी थानों में कुर्सी खींचकर बैठता था सीट पर, दरोगा खड़ा रहता था, अपराधी पुलिस को गोलियां मारता था। आज अंतर है, अपराधी पुलिस को देख के डरता है, अपराधी थाने में पहुंचने में संकोच करता है। पहले अपराधी पुलिस को गोली मारता था, आज पुलिस अपराधी को गोली मार रही है। अंतर है योगी सरकार में और अखिलेश की सरकार में। अखिलेश की सरकार में अपराध थे, योगी की सरकार में अपराध समाप्त थे। देखिए, कानून को कोई तोड़ नहीं सकता, कानून की सीमाओं को कोई लांघेगा, कोई भी हो, उसके साथ कानून काम करेगा, उसको बर्दाश्त कानून नहीं करेगा। कानून तोड़ने के लिए किसी को अधिकार नहीं है। कानून की सीमा में सब रहें, जो कानून तोड़ेंगे तो कानून अपना काम करेगा। जबकि रामजीलाल सुमन के बयान पर करणी सेना के कार्यकर्ता भयंकर तरीके से भड़के हुए हैं। उनका कहना है कि किसी भी हाल में सपा सांसद को माफ नहीं किया जा सकता है। सुनिए प्रदर्शनकारियों ने क्या कुछ बयान दिया था शनिवार को। हमारे ऐतिहासिक पात्र, हमारे ऐतिहासिक धरोहर, हमारे रणबांकुरे राणा सांगा जैसे व्यक्तित्व पर 2 टके का एक राज्यसभा सांसद ओछी टिप्पणी करता है कि वो गद्दार है, उनके वंशज गद्दार है। उसकी उस ओछी टिप्पणी के जवाब में हम लोग लाखों की संख्या में यहाँ हैं। कोई उपद्रव नहीं कर रहे। लोग बता रहे पुलिस से डंडे खरीदे, हेलमेट खरीदे, आर्मर खरीदे, कोई जरूरत नहीं है। आज तक करणी सेना पे या किसी भी राजपूत संस्था पे हमारे साथ कभी आज तक लाठीचार्ज नहीं हुआ। 19 साल हो गए सीरियसली ये समाज सेवा करते हुए, समाज सेवी के हिसाब से और एक सामाजिक कार्यकर्ता के हिसाब से किसी माई के लाल में आज तक दम नहीं कि हम पे लाठी चला ले। हम लोग शांति से, किसी को कोई नहीं बोल रहे। यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर है रामजीलाल घर, यहाँ से पैदल भी नहीं जा पाएंगे और हमें जाना भी नहीं है। क्यों माफी मांगाए? मांगे तो मांगे, अगले का मुंह फाड़ के माफी थोड़ी मंगाई जाती है। मांगे तो मांगे, नहीं मांगे पर उसको किसी माफी के लायक छोड़ेंगे नहीं। ये राजपूत का वादा है, ये क्षत्रिय का वादा, पूरे देश का क्षत्रिय है। और इनकी चोट, जो नेता की जो सबसे बड़ी चोट होती है वो वोट की चोट होती है। और हम अगर यहाँ से आज कोई निर्णय नहीं आता तो 9 मई को, अप्रैल के बाद 9 मई को महाराणा प्रताप जयंती है, दिल्ली में मनाई जाएगी। मेरे साथ ठाकुर पूरण सिंह जी है और पूरा देश का राजपूत है। यहाँ अगर 2-3 लाख आए तो वहाँ 3 गुना 10 लाख आएंगे। देखो, लोगों को लगता होगा कि ये एक मीटिंग करके या एक प्रोग्राम करके इतिश्री कर लेंगे। हम रुकने वाले लोग नहीं है। आज महाराणा सांगा की जयंती थी, हमने बहुत शांति से मनाई, मना रहे हैं, शाम तक मनाएंगे। रण कुछ नहीं है, न नीति है न रण है। आज हमारे महापुरुष की जयंती है, उसे मनाने के लिए आए और ये बिल्कुल ईमानदारी से हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से जयंती मनाएंगे, क्योंकि आज हमारे महापुरुष का जन्मदिन है। आज हम किसी रण के लिए आए न नीति के लिए आए। जैसा कि चल रहा था, बातें चल रही थी, मैं यही कहूँगा कि आप लोग जाएंगे वहाँ उसके आवास में जाएंगे, उनके जिन्होंने ये बयान दिया, जिसने बयान दिया था उसे आना पड़ेगा मेरे भाई, उसे ही आना पड़ेगा और दंडवत आना पड़ेगा। परिक्रमा ना लौट का करेगा। हम क्यों जा रहे हैं? मतलब क्या मतलब है? परिक्रमा करेगा, दंडवत करेगा, लौट का आवेगा और ये कहेगा, ये कहना पड़ेगा कि मेरे से गलती हुई। पुलिस बहुत लगा दी गई था। अरे पुलिस तो भारत में है, पाकिस्तान की तो लगाए नहीं रखी, मान लिया भारत की है, बढ़िया सब हमारे ही तो भाई है। ये कहाँ तक ला रखी अमेरिका तक? 9 मई का जिक्र कर रहे थे अभी। 9 मई, हाँ 9 मई तो ऐसे महापुरुष की जयंती है पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में। जहाँ जहाँ ये रक्त है, पूरी दुनिया में महाराणा प्रताप जी की जयंती मनाई जा। और इस बार दिल्ली में भी, हरियाणा में भी, पूरे देश में जयंती
और मकराना जी ने यदि दिल्ली के लिए कहा तो दिल्ली की भी तैयारी होगी, लेकिन महाराणा प्रताप जी की जयंती तो हर बच्चा अपने घर में भी मनाता है और फिर पूरी दुनिया में बड़े आयोजन करके भी मनाता है। फिलहाल करणी सेना ने सपा सांसद को सीधी चेतावनी दे डाली है कि रामजीलाल सुमन माफी मांगेंगे, नहीं तो करणी सेना आने वाले समय में उग्र प्रदर्शन करेगी। लेकिन जिस तरीके से तलवारें लहराई गई, जिस तरीके से तोड़फोड़ की गई और जिस तरीके से रोड जाम किया गया, क्या वो कानून के लिहाज से सही है? क्या करणी सेना ने जिस तरीके की हरकतें की हैं वह सही है? ये भी सवाल उठता है, क्योंकि करणी सेना लगातार बोल रही थी वह किसी तरह का उग्र प्रदर्शन नहीं करेगी। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं करणी सेना पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रदर्शन करना जायज है, लेकिन प्रदर्शन करने के नाम पर तोड़-फोड़ करना नाजायज है। और ऐसे ही खबर देखने के लिए देखते रहे महाराष्ट्र न्यूज चैनल। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज चैनल और ऐसी ही न्यूज को देखने के लिए देखते रहे महाराष्ट्र न्यूज चैनल सदा सच के साथ।